अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी लाइफ में मैथ्स के अंदर एक्स वेरिएबल का नाम तो सुना होगा। ए बी सी एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये पावर है। ये नाम आपने सुने हों। कभी आपको कहा जाता होगा 3x में 5x ऐड करें, कभी कहा जाता होगा 5xy को 3xy से मल्टीप्लाई करें, कभी कहा जाता होगा 7xy को डिवाइड करें 14xy से। तो ये आखिर हम सब कुछ क्यों करते हैं? चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अलजेब्रा को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें x क्या चीज़ है। x समझ आ गया तो कभी आप अलजेब्रा से तंग नहीं होंगे। x एक अननोन क्वांटिटी है जो कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4। एक और एग्ज़ाम्पल है x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। अब पहली एग्ज़ाम्पल में x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4, ये करेक्ट होता है। दूसरी एग्ज़ाम्पल में x की जगह अगर 3 रखा जाए तो 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। एक वैल्यू x की 2 आई है और एक x की वैल्यू 3 आई है, तो यानी कि x की वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज हो रही है। पहली एग्ज़ाम्पल में 2 की जगह रिप्लेस करते हैं y। अब दो वेरिएबल्स हो गए, कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐसे को करेक्ट कर सकती हैं? अगर x की जगह 1 रखा जाए, y की जगह 3 तो 4 बनता है। अगर x की जगह रखा जाए 2, y की जगह 2 रखा जाए फिर भी 4 बनता है। x की जगह रखा जाए 3, y की जगह 1 रखा जाए तो फिर भी 4 बनता है। यानी कि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी x, ये वेरिएबल है। 5, 3 x के साथ जो मल्टीपल आएंगे ये हमारे पास होंगे कोएफिशिएंट्स। और अगर इसके अलावा x के साथ कोई टर्म आती है जिसके साथ x कोई वेरिएबल शामिल नहीं है, वो होगा कांस्टेंट। x के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो होगा उसकी पावर, x की पावर। कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, पावर, इनका रोल अलजेब्रा के अंदर क्या है? अब सबसे पहले कोएफिशिएंट का रोल देखते हैं। इमेजिन करें x जो है वो हमारे पास 2 बॉल्स हैं, ये 2 नंबर हैं, कुछ भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि वो 2 है। x के साथ कोएफिशिएंट चेंज किया 2, तो 2 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 बॉल्स पहले x की जगह पे थे, अब साथ नंबर 2 लगा तो कितने बॉल हो गए? 4। अब x के साथ लग गया 3, अब 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, x चूँकि 2 है तो 3 2 ज़ार कितने हो गए? 6। ये वाज़ेह हुआ कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब बारी है पावर की। जैसे कि अब पावर में आ गया 2, तो इसका मतलब है ये x उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। x 2 है तो 2 2 ज़ार 4। इसी तरह अगर पावर में 3 आ जाता है तो x उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अब x 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया ये? 8। अब बारी है कांस्टेंट की। x के साथ आ गया 3, अब x चूँकि हमने 2 माना हुआ है तो 2 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 5। इसी तरह x के साथ आता है 5, तो x चूँकि 2 है तो उसके साथ 5 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 7। जब भी हम अलजेब्रा में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। चलें सबसे पहले लाइक और अनलाइक टर्म्स का हम देख लेते हैं। लाइक टर्म्स में वेरिएबल और पावर हमेशा सेम होती है। अगर वेरिएबल x है, पावर 2 है तो दूसरी तरफ भी वेरिएबल x और पावर 2 ही होनी चाहिए। हाँ, कोएफिशिएंट से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोएफिशिएंट इसका दूसरे का 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोएफिशिएंट से फ़र्क नहीं, सिर्फ वेरिएबल और पावर का सेम होना ज़रूरी है। 5x पावर 5, 9x पावर 5, क्या ये लाइक हैं या नहीं? तो वेरिएबल इनके सेम हैं, पावर सेम है, तो ये क्या आ गई? लाइक टर्म्स। अनलाइक में या वेरिएबल सेम नहीं होगा या पावर सेम नहीं होगी। जैसे 3x और 5y में वेरिएबल x और y मैच नहीं कर रहे। इसी तरह 5x पावर 2
9x⁻³ इनमें वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर नहीं मैच कर रही, तो ये भी अनलाइक टर्म्स है। ये जबरा की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तक, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और मज़ीद जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे।